वसलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू है, बात जो चल रही है वो इल्म के ताल्लुक से आपने अभी तक समात की। आज हम उलमा के हवाले से चंद हदीसें आपको बताएंगे। इल्म हासिल करने के बाद जब आदमी आलिम बन जाता है तो उसकी क्या फजीलत है और उसका क्या शान व शौकत अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। तो इस सिलसिले में हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो आदमियों का जिक्र किया गया। उनमें से एक आलिम था और दूसरा आबिद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तमाम तुम में अदना पर है। तमाम साहबा में, क्योंकि साहबा सामने मौजूद थे ना, इसलिए हुजूर ने उन्हें मिसाल से समझाया जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना पर है। और आप दीनियात की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात बताई जाएगी, बल्कि हदीस शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में जो अदना दर्जे के सहाबा हैं, अगर वो अल्लाह की राह में एक मुट्ठी जो भी खैरात करें तो दूसरे लोग जो गैर सहाबा हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, है ना, जो अदना है। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके फरिश्ते आसमान और जमीन की मखलूक हत्ता की चूटियां अपने बिलों में और मछलियां समंदरों में लोगों को इल्म सिखाने वाले पर सलात भेजते हैं। यहाँ पे सलात से मतलब है दुआए रहमत, ठीक है ना। यानी चूटियां और मछलियां और सारी मखलूक इल्म सिखाने वाले आलिम को के लिए दुआए रहमत करती हैं। हजरत सालबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन, क़यामत के रोज जब अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदों का फैसला फरमाने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो उलमा से फरमाएगा मैंने तुम्हें अपना इल्म और हिल्म यानी इखलास सिर्फ इसलिए अता फरमाया था कि तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दूं, और मुझे कुछ परवाह नहीं है कि गुनाह ज्यादा है या कम है। समझ रहे हैं ना, अल्लाह ताला उलमा को बेहिसाब मगफिरत अता फरमाएगा। हजरत अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों को उठाएगा, फिर उलमा बाअमल को अलग करके फरमाएगा ऐ गिरोहे उलमा, मैंने अपना इल्म तुम्हें इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हें अजाब दूं, जाओ मैंने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू उमामा से ही रिवायत है, मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज आलिम और आबिद की बख्शिश कर दी जाएगी, आलिम और आबिद की बख्शिश कर दी जाएगी। फिर आबिद को हुक्म होगा कि जन्नत में दाखिल हो जा, और आलिम से फरमाया जाएगा ठहर जा। आबिद को कहा जाएगा जा जन्नत चला जा, और आलिम से कहा जाएगा कि रुक जाइए, ठहर जा, ताकि तू लोगों की सिफारिश करे, तू लोगों की सिफारिश करे। यानी वो लोग जो जन्नत के लायक नहीं होंगे, आलिम ऐसे लोगों की सिफारिश करेगा। और वो लोग कौन होंगे? जो आलिमों की मदद करते हैं दीन के कामों में, दीन की तबलीग में, या आलिम के खुलूस के नियत के साथ में उनकी इमदाद की होगी, माली या किसी और तरीके से, या वजू के लिए पानी दिया होगा, या उनके पहनने के लिए कपड़ा दिया होगा, वगैरह वगैरह तमाम चीजें उसकी तशरीहात में आ जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये मरवी हदीस है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम को आबिद पर 70 दर्जे फजीलत है, आलिम को आबिद पर 70 दर्जे फजीलत है, और हर दो दर्जों के दरमियान इस कदर फासला है कि तेज रफ्तार घोड़ा 70 साल में तय कर सकता है। तेज दौड़ने वाला घोड़ा 70 साल दौड़ता रहे, लगातार 70 साल दौड़ता रहे, तो उन दो दर्जों के बीच में जो फासला है उस फासले को तय कर पाएगा। यानी आलिम को इतनी ज्यादा आबिद पर फजीलत दी जाएगी, 70 दर्जे फजीलत। और ये इसलिए कि शैतान लोगों के लिए बिदात गढ़ता है, शैतान लोगों के लिए बिदात नई नई चीजों गढ़ता है जिन्हें आलिम का नूर बसीरत
ताड़ लेता है यानी पहचान जाता है, तो वो लोगों को उनसे रोकता है और आबिद की तवज्जो अपने रब की इबादत की तरफ रहती है और वो उन बिदआत की तरफ मुतवज्जा नहीं हो पाते। समझ रहे हैं ना? आलिम को इतनी ज्यादा फजीलत क्यों दी गई? इसलिए कि जब भी शैतान कोई नया फितना खड़ा करता है, समाज में कोई नई बुराई पैदा होती है, कोई खराबी पैदा होती है, लोग अकायद के लिहाज से गुमराह बद्दीन होते हैं या अमल के हिसाब से गुमराह बद्दीन बनते हैं, तो आलिम उन तमाम चीजों को पहले पहचान जाता है। और कैसे पहचानता है? बसीरत के नूर से। ठीक है, तो फिर उसके खिलाफ वो लोगों को तंबीह करता है और हिदायत करता है।